एनिलीन। एनिलीन फिनाइल ग्रुप पे NH2 जुड़ा हुआ है। इसकी जो मैकेनिज्म और रिएक्शन है निम्नानुसार है। फिनाइल ग्रुप पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इससे इसकी अभिक्रिया कॉपर NH3 के साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब करवाते हैं तो ये H+ बाहर निकाल कर HCl को बाहर निकाल देगा और नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ बाइंड करेगा, जिस वजह से ये बनेगा फिनाइल ग्रुप ऑक्साइड ग्रुप NH3 ZnCl2 300 डिग्री पर गर्म करने पर 300 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर ये H+ डोनेट करेगा और OH- के साथ -H2 बाहर निकल जाएगा और फिनाइल ग्रुप NH2 बनेगा। और H3O+ के साथ जब आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया करवाने पर यह अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, जो कि फिनाइल एनिलीन बनाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड अधिक विद्युत ऋणी है, तो इस वजह से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, कार्बन पर डेल्टा प्लस आवेशित होगा, जो कि H+ यहाँ अटैक करेगा और OH- कार्बन पर, जो कि CO2 बाद में CO2 के रूप में निष्कासित होगा और एनिलीन बनाएगा। इसी वजह से जो NH3 के जो लोन पेयर है, इस वजह से NH3 H+ को डोनेट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा, OH के साथ रिएक्शन करके NH2 बनाएगा। फिनाइल NO2 की SnHCl के साथ रिएक्शन करवाने पर रिडक्शन होगा, हाईली रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण नाइट्रोजन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा, जो कि HCl से H+ बाहर निकलकर OH कंपाउंड जुड़ेगा और अधिक टेम्परेचर SN के साथ SN की जो प्लेट है उस पर हाइड्रोजन कंपाउंड बाइंड रहेगा, उसकी सतह पर हाइड्रोलाइसिस और निर्जलीकरण, जब OH ग्रुप डबल हो जाएंगे तो तब हाइड्रोजन -H2 का निष्कासन होगा, जिस वजह से इसका फिनाइल एमीन ग्रुप बनेगा। और फिनाइल कार्बन डबल बॉन्ड हो NH2 के साथ रिएक्शन करवाने पर Br2 KOH के रूप में, ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, जो कि पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, अर्थात सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये पहले HBr यहाँ से H+ दान करेगा, Br- H+ Br- बाहर निकल जाएगा और जो KBr और H2O के रूप में बाहर निकलेगा। यहाँ से जो H+ निकलने के बाद जो नाइट्रोजन पर एनाइन बनेगा वो अस्थायी होगा, जो कि रीअरेंजमेंट करके मिथाइल आइसोसाइनेट बनाएगा, अर्थात कार्बन बॉन्ड को इस साइड राइट साइड और नाइट्रोजन बॉन्ड को फिनाइल की तरफ रीअरेंज करेगा। इस वजह से ये KOH के रूप में फिर से रिडक्शन करके फिनाइल एमीन बनाएगा। फिनाइल COOH की N3H के साथ H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर फिनाइल एनिलीन बनाएगा। और हाँ, इसमें जो Br2 है ये सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि फ्री रेडिकल मूवमेंट, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा, क्योंकि Br2 Br में एक एक मुक्त मूलक के रूप में टूटेगा, जो कि HBr को निष्कासित करेगा और H2O भी निष्कासित करेगा। ठीक है, यह N3H के साथ रिएक्शन करवाने पर पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो कि -H2O का निर्जलीकरण करने के बाद N3 का रीअरेंजमेंट करेगा, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड और मिथाइल आइसोसाइनेट की तरह ही कार्बन डबल बॉन्डों को और -H2O बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन का अपचयन होगा, जिस वजह से फिनाइल एनिलीन बनेगा और नाइट्रोजन का निष्कासन होगा। ये भी कभी कभी मिथाइल हाफमैन ब्रोमाइड की तरह ही रिएक्शन करेगी। एनिलीन का रिडक्शन SN प्लेट पर या निकल प्लेट पर किसी पर भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर फिनाइल एनिलीन बनेगा। और ये फिनाइल MgCl ग्रीन एयर अभिकर्मक कह सकते हैं जिसे, और Cl NH2 के साथ रिएक्शन करवाने पर MgCl2 बाहर निकलेगा और फिनाइल एनिलीन जुड़ेगा।
फिनाइल COCl के साथ अभिक्रिया Na-N3 के साथ H+ और के साथ रिडक्शन करवाने पर, हीट करवाने पर सब पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। उसके बाद जब OH बनेगा तो यहाँ से H+ वापस बाहर निकलेगा, जो कि ऑक्सीजन कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन को वापस बॉन्ड में डालेगा, तब Cl ग्रुप का निष्कासन होगा। इसी तरह फिर हाफमैन ब्रोमाइड की तरह ही रीअरेंजमेंट होगा, जिस वजह से फिनाइल एनिलीन बनेगा। फिनाइल एनिलीन की जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर H+ NH3 और Cl- ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा। H+ AuClO4 HAuCl4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये आयनित कर देगा। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोजन, सोडियम की प्लेट पर जो इसकी रिएक्शन होगी वह हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगी, NaH सोडियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। CH3 के साथ आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर यह फिनाइल NHCH3 ये आयनीकृत अभिक्रिया है, जो कि यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और I- यहाँ से बाहर निकलेगा। आयनीकृत अभिक्रिया है, ना कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मुक्तमूलक, ऐसा कुछ नहीं है, ये आयनीकृत अभिक्रिया है। ClCO CH3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर COCH3 और NH का फॉर्मेशन करेगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि NH यहाँ से जो मुक्तमूलक है, सॉरी यहाँ का जो H+ निष्कासित करने के बाद H- होगा, वो कार्बन डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा, जो कि OH का फॉर्मेशन करेगा। OH जब H+ दान करके इलेक्ट्रॉन अपने वापस बॉन्ड में जब डालेगा तो Cl का निष्कासन होगा। इस वजह से फिनाइल एमीन और कीटो ग्रुप CH3 के साथ इसमें बाइंड होगा, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर फिनाइल, ये एसिडिक और बेसिक रिएक्शन है। यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और KBr बाहर निकलेगा, और कार्बन जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन के साथ आइसोसाइनाइड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। CH3MgCl यह RMgX ग्रीनियर अभिकर्मक है, जो कि एसिडिक रिएक्शन देगा, CH3I का फॉर्मेशन करेगा। CHOR फिनाइल के साथ नाइट्रोजनस कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, -H2O बाहर निकलेगा, तब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजनस कंपाउंड डबल बॉन्ड CH और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। HNO2 या फिर HNO2 लिखने के बजाय NaNO2HCl या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने पर यह N2 का फॉर्मेशन करेगा, H डायजोनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बाद में अगर आवश्यकता हुई तो जैसे कंसंट्रेशन लेने पर N2 बाहर निकाल देगा, और जो भी कंपाउंड जोड़ना हो या फिर NO2 जोड़ना हो या फिर दूसरा कंपाउंड जोड़ना हो वो जुड़ जाएगा। यहाँ Br2 कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड लेने पर ये ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर जुड़ जाएगा, जो कि वाइट PPT का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ डाइल्यूट लिया जाए तब यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ेगा, और COCl Br2H3O+, इनके साथ ये प्राथमिक कंपाउंड, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनके साथ रिएक्शन करवाने पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कार्बन डबल बॉन्ड O पहले कीटो ग्रुप NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि ब्रोमाइड को ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ऐड करने में सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद H3O के साथ वापस रिएक्शन H3O+ के साथ वापस रिएक्शन करवाने पर इस ग्रुप को वापस बाहर निकाल देगा, जो कि पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन दो तरह के कंपाउंड देगा। यहाँ पैरा पोजीशन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पैरा पोजीशन क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से यहाँ पर जो बड़ा ग्रुप है यह अपना बॉन्ड से रिपल्शन पैदा करेगा, अस्थिरता पैदा करेगा कंपाउंड में। इसी प्रकार N2 की रिएक्शन भी ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर पहले एनिलीन से बाइंड होगा, उसके बाद NO2 ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर ज़्यादा अटैक करेगा। यहाँ मेजर प्रोडक्ट NO2 50% से ऊपर रहेगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, SO3H और CF3COOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर यह हाईली ऑक्सीडाइजर है, जो कि NO2 में कन्वर्ट कर देगा।
इसके बाद कंसंट्रेटेड HCl या HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर NO2 का ऑर्थो तथा मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पर अटैक करेगा, परंतु पैरा पोजीशन 51% के आसपास रहेगा, उससे ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से। मेटा पर 47% और ऑर्थो पर हाईली रिपल्शन की वजह से 2% के समथिंग ही देगा। थैंक यू।